हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। बट ये जो कॉलेज जर्नी होती है ना, बहुत सारे उतार चढ़ाव से भरी रहती है और इसमें हमसे होती हैं बहुत सारी गलतियाँ और शिक्षा नर्ड ये बात बखूबी जानता है। इसलिए हम लेके आए हैं आज की वीडियो, जहाँ पे हम एक कहानी के माध्यम से आपको एक गलती से बचाना चाहते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ये कहानी के एंड में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुरुआत करते हैं आज की कहानी की और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी के साथ साथ मोटिवेशन। तो आज की कहानी बहुत सारे बच्चों की रियल लाइफ स्टोरी भी होती है। ये स्टोरी हमें सुननी ज़रूरी है क्योंकि जब आपको बाद में इस कहानी के बारे में पता चलता है ना, तब तक चिड़िया खेत चुग चुकी होती है ना। तो बाद में पता चलने का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, इसलिए हम शुरुआत में ये कहानी आपको बता रहे हैं ताकि आप सतर्क रह पाएँ और आपका सफ़र अच्छा रह पाए। तो कॉलेज तो अच्छा सभी को मिल जाता है और ये किरदार भी ऐसा है सिद्धार्थ, जिसकी जो 10th की परसेंटेज थी वो काफ़ी अच्छी थी, 12th की परसेंटेज काफ़ी अच्छी थी, इवन ग्रेजुएशन में भी उसने काफ़ी अच्छी परसेंटेज ली होती है। और जब वो अपनी मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए दिल्ली जैसे शहर में आता है, क्योंकि छोटे शहर से बिलोंग करता है, जैसे ही दिल्ली में आता है चकाचौंध लाइफस्टाइल देख के प्रभावित हो जाता है और बहुत सारे दोस्त यार उसके बन जाते हैं, नए दोस्त बने होते हैं, नई नई चीज़ें उसे दिख रही होती हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें डिस्ट्रैक्शन आ जाता है ना। डिस्ट्रैक्शन सभी को हो जाता है। ये मूड ऐसा होता है लाइफ का, जब हम एक दूसरे शहर में जाते हैं, हमारे नए दोस्त बनते हैं और यहाँ पे क्योंकि एक बड़ा शहर है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी दिखती हैं जहाँ पे आपको जाने में, घूमने में, फिरने में बहुत मज़ा आता है। तो सिद्धार्थ का एक अपना सर्किल बन चुका है, अच्छे फ्रेंड्स उसके हो चुके हैं। तो डेली सिद्धार्थ का बाहर थोड़ा बहुत घूमना फिरना शुरू हो जाता है। शुरुआत में वो कुछ टाइम के लिए जाया करता है, बट धीरे 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 कब ये कुछ टाइम बहुत ज़्यादा टाइम में कन्वर्ट हो जाता है पता नहीं चलता। परिवार पैसा भेजता रहता है क्योंकि परिवार सिद्धार्थ को सपोर्ट कर रहा होता है, सिद्धार्थ पे उनकी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और सिद्धार्थ की पढ़ाई के साथ साथ उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल के साथ उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं। सिद्धार्थ की क्योंकि यहाँ पे नए दोस्त बने होते हैं, वो उसको पूरी तरीके से अपने साथ इन्वॉल्व रखते हैं। वो साथ में खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, मस्ती करते हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी सिद्धार्थ की पहली परीक्षा की बारी आती है। उसके कॉलेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। जब हम कॉलेज के एग्ज़ाम की बात करते हैं तो दिल्ली शहर में जब आप आते हो मैनेजमेंट प्रोग्राम की, तो बहुत जल्दी से पहला सेमेस्टर या ट्राइमेस्टर ख़त्म हो जाता है। तो जैसे ही पहला सेमेस्टर का एग्ज़ाम आता है, सिद्धार्थ अच्छे से एग्ज़ाम देता है क्योंकि वो पढ़ने में अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होता है, पूरी शक्ति के साथ एग्ज़ाम देता है। बट पहले एग्ज़ाम में वो फ़ेल हो जाता है। जब वो फ़ेल होता है तो थोड़ा बहुत परेशान होता है। उसके दोस्त कहते हैं कि यार परेशानी की क्या बात है, हम तो डिबार्ड हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी डिबार्ड हुए हैं, हमारी भी परेशानी हमने भी परीक्षा में इतने अच्छे नंबर नहीं लिए हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, अगली परीक्षा में हम क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे उसे वो मोटिवेट करते हैं और परिवार को यहाँ पे कुछ पता नहीं होता है ना। परिवार बिल्कुल सोच रहा होता है कि सिद्धार्थ मेहनत कर रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम बड़े शहरों में जाते हैं, कॉलेजेस की पढ़ाई का पता करते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो पेरेंट्स को अंदाज़ा नहीं होता कि बच्चों का क्या चल रहा है, कितने नंबर आ रहे हैं। क्योंकि हम हायर एजुकेशन में हैं तो यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड पेरेंट्स के हाथ में नहीं होता, बच्चों के हाथ में ही होता है। तो यहाँ सिद्धार्थ परेशान होता है, बट उसके दोस्त उसे काफ़ी मोटिवेट करते हैं कि यार कुछ नहीं होता, हम डिबार्ड ही तो हैं, अगली बार हम क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे उसके दोस्त उसे मोटिवेट करते हैं और पिक्चर देखने का प्लान बनाते हैं। तो जब वो पिक्चर देखने का प्लान बनाते हैं तो लेट नाइट शो होता है, सिद्धार्थ जाता है दोस्तों के साथ, फिर से वो उसी चीज़ में लग जाता है, घूमना फिरना मस्ती। और वो जब लेट नाइट शो देख के निकल रहे होते हैं तो उसी टाइम पे एक ऐसी घटना होती है जो सिद्धार्थ का पूरा जीवन बदल देती है। घटना क्या होती है? रात का काफ़ी टाइम हो चुका होता है, वो अपनी कैब का वेट कर रहे होते हैं जाने आने के लिए हॉस्टल वापस। और जब वो कैब का वेट कर रहे होते हैं तो कैब काफ़ी वक्त लगाती है। जब कैब वापस जब आती आके उनको मिलती है कि हम जो ड्राइवर होता है वो उतर के बोलता है कि कैब सिद्धार्थ आपने बुक की है, आप ओटीपी बताइए। और यहाँ से उनकी चर्चा शुरू होती है। तो सिद्धार्थ जो उसे डांटते हुए बोलता है कि आप इतना टाइम लगा दिया, हमें हॉस्टल पहुँचना था, हमें सोना था, अगले दिन क्लास भी है। तो यहाँ पे जो कैब ड्राइवर होता है वो बोलता है कि ये मुझसे गलती हो गई, मेरे टायर में की हवा कम थी और मुझे हवा की वजह से थोड़ा घूम के आना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे देरी हो गई। तो सिद्धार्थ का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है ना, अक्सर हमारे साथ भी। शुरू में हम थोड़े गर्म होते हैं, बट जैसे ही हम किसी की बात सुनते हैं, थोड़ा टाइम लगाते हैं, तो हमारा गुस्सा भी छूमंतर हो जाता है। तो यहाँ सिद्धार्थ की चर्चा शुरू हो जाती है। सिद्धार्थ क्योंकि नया नया शहर में होता है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होता, तो कैब वाले भैया से पूछना शुरू करता है कि आपकी क्या पढ़ाई हुई है, आपने क्या किया है। तो वो अपनी यहाँ पे स्टोरी उसे सुनाता है। वो भी कहता है कि मैं बीटेक करके
एक छोटे शहर से यहाँ पे आया था अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए, बट किसी कारणवश मैं पढ़ नहीं पाया। मेरा पहला सेमेस्टर अच्छा नहीं गया, दूसरा सेमेस्टर भी अच्छा नहीं गया। इसके बाद क्योंकि मेरी संगति उतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझ पे कर्जा भी हो गया, क्योंकि मैं दोस्तों यारों के साथ बहुत घूम रहा था। उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, और धीरे धीरे करके ऐसी स्थिति बन पाई कि मैंने अपना कॉलेज बीच में ही अधूरा छोड़ दिया, जिसके कारणवश मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मैं कैब चला रहा हूँ जो मैंने रेंट पे ली है, और मैं दिन और रात दोनों टाइम मेहनत करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपना समय बदल पाऊँ। बट मन में रहता है कि काश वो मैंने पहली गलती नहीं की होती तो मैं यहाँ नहीं होता। सिद्धार्थ जैसे ही ये बात सुनता है, उसका दिमाग ठनक जाता है, उसको अपना भविष्य देखना शुरू हो जाता है। जो चल रहा होता है वो उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई इंडिकेशन है जो ऊपर वाला उसे दिखा रहा है, क्योंकि उसके माँ बाप ने बहुत मेहनत की होती है उस बड़े शहर तक उसे पहुँचाने की। तो सिद्धार्थ जैसे ही इंसिडेंट सुनता है, वो अपने हॉस्टल पहुँचता है और अगले दिन से अपना डिब्बा चेंज कर लेता है। वो अपनी पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ जाता है, और उसे समझ में आ जाता है कि सिर्फ मेहनत ही उसे आगे लेके जा सकती है। वो अगर अभी डिस्ट्रैक्ट हुआ तो उसको बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो आज की स्टोरी में सिद्धार्थ के साथ तो कैब ड्राइवर था, और आपका कैब ड्राइवर कौन है? शिक्षा नर्ड। यहाँ पे हम भी आपको समझाना चाहते हैं, जब भी आप बड़े शहरों में आते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे फ़ोन करते हैं हमें छोटे शहरों से, ऐसे शहरों से जहाँ पे माँ बाप उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, पैसा लगा रहे हैं बच्चों के लिए, उन्हें आगे भेज रहे हैं, और कहीं से भी कर्जा लेके बच्चे का जीवन बदलना चाहते हैं। और ये बच्चे जब बड़े शहरों में आते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन उन्हें घेर लेता है, और ये डिस्ट्रैक्शन आपका भी करियर बर्बाद कर सकता है। शायद से ये कैब की स्टोरी आपको कुछ सिखा पाए। यही मेरा आज का एक्सपेरिमेंट था, इसलिए मैंने आज ये स्टोरी आपको सुनाई, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कितना ज़रूरी है अपने सपनों के लिए आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना, निरंतर प्रयास करना, और बिना रुके आगे बढ़ना, है ना? आपको जागना पड़ेगा अगर आपको अपने सपनों को पाना है। सपने आप बंद आंखों से देख सकते हैं, बट उन्हें पूरा कैसे कर सकते हैं? आंखें खोलने के बाद। और यही आज की हमारी सीख रहेगी इस कहानी से। आशा करते हैं आज की कहानी के माध्यम से हम आपको मोटिवेट कर पाए हैं। अगर किसी एक बच्चे को भी हम मोटिवेट कर पाए और रोक पाए गलती करने से, तो एक्सपेरिमेंट सफल हो गया। यही हमारी मनोकामना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।